अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि एमएस एक्सेल के अंदर फार्मूला और फंक्शन में क्या फ़र्क है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि सर फंक्शन और फार्मूलाज में क्या फ़र्क होता है, तो आज हम इसी बात पे बहस करेंगे, इसी बात पर चर्चा करेंगे कि फार्मूला और फंक्शन में फ़र्क क्या है, इन दोनों को हम कैसे लगाते हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा पहुँचता है। अब देखिए, अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला और फंक्शन होता क्या है कि अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला बेसिकली वो होता है जो यूजर खुद डिजाइन कर रहा होता है, जो यूजर अपने जहन से, अपने माइंड से वैल्यू को कैलकुलेट करता होता है। जबकि फंक्शंस क्या है, जो एक्सेल, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डिफाइन होते हैं। हम फंक्शंस को यूज तो कर सकते हैं लेकिन फंक्शंस को मॉडिफाई नहीं कर सकते। अभी हम इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। फार्मूला क्या है? फार्मूला वो है जो यूजर खुद लगाता है वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। ये फार्मूला मुख्तलिफ वैल्यूज पे, सेल रेफरेंस पे, किसी डिफाइंड नेम्स के ऊपर या मुख्तलिफ फंक्शंस पे भी डिपेंड हो सकता है। फंक्शंस होते हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लासेस में मजीद भी डिस्कस करेंगे। ये बिल्ट इन ये तो होते हैं, ये इन बिल्ट इन कोड होता है जो एमएस एक्सेल के अंदर पहले से ही मौजूद होता है। हम उन फंक्शन को यूज करते हैं, हम अपनी मर्जी की वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, लेकिन उस फंक्शन के सिंटैक्स में किस तरह की चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ फार्मूलाज की, तो अगर मैं फार्मूला लगाता हूं तो मुझे अगर इन तमाम वैल्यू को प्लस करना है तो मैं सिंपल इन तमाम के तमाम सेल रेफरेंस को करूंगा। लेकिन अगर फंक्शन लगाना चाहता हूं तो जैसे इक्वल टू सम लिखा, पहला सेल लिखा और आखिरी सेल लिखा और दरमियान में मैंने कॉलन साइन डाला तो एक रेंज बन गई। अब इस तरीके से हम देखो कितनी आसानी से, अगर वैसे हम फॉर्मूला लगाना चाहें तो ये हमें तमाम के तमाम सेल रेफरेंस को लिखना पड़ेगा। जब फंक्शन ने जस्ट नाम लिखा फंक्शन सम का, जो हम नेक्स्ट क्लासेस में इस फंक्शन को मजीद डिटेल से ही डिस्कस करेंगे। सर सम लिखा और जस्ट मैंने डाटा डिफाइन किया तो कंप्यूटर ने खुद ही उसको प्लस कर दिया, हमें प्लस का साइन नहीं डाला, जस्ट सम का फंक्शन यूज किया। जबकि अगर मैं एवरेज निकालना चाहता हूं तो मैं तमाम सेल रेफरेंस को पहले टोटल करूंगा, फिर जो टोटल आएगा उसको उसकी नंबर वैल्यूज पे डिवाइड करूंगा। जबकि अगर फंक्शन यूज करता हूं तो मैं जस्ट इक्वल टू एवरेज लिखूंगा और डाटा लिखूंगा तो बाकी कंप्यूटर खुद ही अंडरस्टूड कर जाता है। मजीद इसको देखते हैं। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पे मैंने इन वैल्यूज को, मैं रिजल्ट शीट बना रहा हूं, मैंने इन वैल्यू को प्लस करना है। अगर प्लस करना चाहूं, सिंपल फार्मूला लगाऊं तो मुझे क्या करना है, इक्वल लगाना पड़ेगा, उन तमाम सेल रेफरेंस को मुझे लिखना पड़ेगा और बारी बारी प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैंने D8 प्लस E8 प्लस F8 प्लस G8 प्लस H8 लिखा, एंटर करो, आंसर आया। अब यही चीज को अगर मैं फंक्शन के साथ करना चाहूं तो कैसे करूंगा कि मैं इक्वल टू, देखो सम लिखता हूं, ब्रैकेट में पहला सेल रेफरेंस मेरा क्या है, D8, तो लिखूं D8 कॉलन साइन और आगे से रेफरेंस क्या है, H8। अब सुनो, तो मैंने सम लिखा और दोनों कर दिया तो हो गया, एंटर करता हूं और उसे मैं ड्रैग करता हूं। इसी तरीके से अगर मैं एवरेज निकालना चाहूं तो एवरेज क्या होता है कि हम इक्वल लगाते हैं, टोटल करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर वैल्यू। कितने सब्जेक्ट मेरे पास, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 पे डिवाइड करूंगा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एवरेज लगाना चाहूं तो क्या करूंगा, इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन, पहला सेल दिया, कॉलम साइन, लास्ट सेल दिया। तो देखो जब मैंने एवरेज लिखा, फंक्शन यूज किया तो देखिएगा वो खुद ही इसका सबका टोटल भी करेगा और उसको डिवाइड करके हमें आंसर शो करवा देगा। तो हमने आज देखा कि फार्मूला क्या है और फंक्शन क्या है, इन दोनों में फर्क क्या होता है। फार्मूला हम लगाते हैं और फंक्शन लगाते हैं, फार्मूले और फंक्शन से हमें क्या फायदा होता है। अगले क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम बेसिक फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। अगले लेक्चर में नए फार्मूले के साथ इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the video.